साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरुभंते जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे थे मध्यम निकाय का, है ना। संध्या के सूत्रों में हम मध्यम निकाय का अभ्यास कर रहे थे। इस मध्यम निकाय में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं चूल हथी पदोपम सूत्र। इस सूत्र में हमने सीखा पिछले दो कक्षाओं में कि किस तरह से भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा को जगाकर वच्छायन नाम के परिव्राजक ने जानुसोनी ब्राह्मण को प्रशंसा करते हुए हाथी के पाद की उपमा देकर, हाथी के पैरों के निशान की उपमा देकर प्रफुल्लित कराया था, आनंदित कराया था, श्रद्धा में लाया था। जिस कारणवश ये जो जानुसोनी ब्राह्मण है भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान बुद्ध जी के पास बैठकर ये सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान बुद्ध जी ने हाथी के पैरों के निशान की उपमा को संपूर्ण विस्तार किया। विस्तार करने के बाद भगवान ने बताया कि यहाँ कोई व्यक्ति श्रद्धा में आकर, इस लोक में सबसे पहले तो तथागत उत्पन्न होते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं। इस धर्म को सुनकर कोई श्रद्धावान व्यक्ति सोचता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर यह धर्म का अभ्यास करना बड़ा कठिन कार्य है, तो क्यों न संन्यास ले लिया जाए। तो भगवान के पास आकर संन्यास लेता है। श्रद्धा से आया यह संन्यास लिया व्यक्ति धर्म के एक एक कण को सीखता है। तो सबसे पहले वह आर्य सीलों को धारण करता है। ठीक है, तो सील को धारण करता है। कौन से सील को? परिशुद्धि के लिए। शिक्षा साजीव समापन्नो, शिक्षा साजीव समापन्न शिक्षा पदों को वह धारण करता है, आर्य सीलों को धारण करता है। एक एक करते हुए संपूर्ण आर्य सील स्कंद को बोध कर लेता है। यहां तक का अभ्यास हमने पिछले दो कक्षाओं में किया। आज इससे आगे, ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोग को? हाँ, नहीं तो बनते जी चलते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग कहेंगे बनते जी ये तो बताए नहीं। तो हम लोगों ने यहां तक देखा, इसके आगे आज पढ़ेंगे हम लोग। सो चक्षुना रूपं दिस्वा न निमित्तक गाही होती नानु व्यंजनक गाही। आंखों से रूप देखकर इस रूप से जो निमित्त ग्रहण किया जाता है उसके धर्म को देखा जाता है। ये दोनों ही, व्यंजन और रूप, इनका निमित्त दोनों को ही ग्रहण नहीं करता। कैसे हम रूप को निमित्त ग्रहण करते हैं आप लोग देखिए। ये जो व्यंजन गाही जो होता है ना, तो रूप को निमित्त ग्रहण करता है। कैसे? तो कोई सुंदर लड़की किसी युवक को दिखाई दे तो क्या होता है? मुड़कर वापस देखता है, उसका निमित्त ग्रहण करता है। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते समय उस लड़की का विस्तार करता है। अच्छा, वो तो सुंदर है। व्यंजनक गाही यानी उसके उसकी हाइट, उसके नाक नक्शे, उसकी शरीर यष्टि, उसका चलन, उसके वस्त्र, इन सारी चीजों का डिटेलिंग करते हैं। वैसा भाव, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये निमित्त और व्यंजन। लड़कियां आपस में किसी लड़के को देख ले तो वहां तो कोई दिखाई ना दे, परंतु बाद में वो लड़का मुझे देख रहा था, ऐसा है, बुलेट पे आया था, ये गाड़ी लेकर आया था, हाँ बढ़िया, देखने में तो बढ़िया दिखाई देता है, सिक्स पैक थे, ऐसा करके लड़कियां आपस में बातचीत करती है। अब तो देख लिया है, पर देखने के बाद अभी आकर जब बातचीत कर रहे हैं, हाँ वो घूम रहा है मेरे पीछे, फिर लड़कियां भी बताती है अच्छा वो तेरे पीछे जो घूम रहा था वो मुझे तो कल वहां दिखाई दिया। ये क्या है? ये है निमित्त ग्रहण कर लेना।
एक आंखों से देख लिया, देख लेने के बाद जो बाद में चर्चा करते हैं, देख लेने के बाद में जो उसका मन में प्रतिबिंब बिठा कर रखे हैं, उसे कहते हैं निमित्त को ग्रहण करना। निमित्त, पुरुष निमित्त, स्त्री निमित्त, स्त्री है पुरुष है इसका निमित्त। जानवर देखे तो उनके प्रति भी निमित्त ग्रहण करते हैं। जानवर देखने के बाद भी हम लोग उसी तरह से, हाथी है हथिनी है, इस तरह से एक एक तरह से भिन्न भिन्न विभाजन करके हम जो देखते हैं उसे क्या कहते हैं, निमित्त गाही। तो आंखों से रूप को देखकर उस रूप का निमित्त और व्यंजन दोनों ही ग्रहण नहीं करता। यत्वाधिकरणमेनं चक्षुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञा दो मनसा पापका अकुशला धम्मा अन्वास्वेयुं तस् संवराय पटिपज्जति। कहते हैं कि इस तरह से चक्षु इंद्रियों को यदि असंवर करे, तो इस चक्षु इंद्रियों को असंवर कर लेने से जो पापी अभिज्ञा और दो मनुष्य, जो इच्छा और द्वेष, ये जो दोनों जागते हैं ना, किसी रूप को देखकर एक तो तिरस्कार की भावना जागती है, किसी को देखकर मोह की भावना जागती है, सभी चीजों में होता है ना, दोनों में ही निमित्त ग्रहण किया जाता है। तो अभिज्ञा और दौर मन से दोनों इन पापी अकुशलों धर्मों को उत्पन्न न हो, यानी असंवर हो जाए तो इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से जब निमित्त ग्रहण नहीं करता तो वह दोनों ही चीजों से सुरक्षित हो जाता है। यह उसके संवर के लिए काम में आता है। संवराय पटिपज्जति, संवर करने के लिए उसके वो काम में आता है। रखति चक्षु इंद्रियं, अपने चक्षु इंद्रिय की सुरक्षा करता है। चक्षु इंद्रिये संवरं आपज्जति, चक्षु इंद्रिय की सुरक्षा में प्रमाद नहीं करता, लगा रहता है। उसी प्रकार से सोतेन सद्दं सुत्वा, कान से शब्द को सुनकर उसका निमित्त अनुव्यंजन जो है ये दोनों ग्रहण नहीं करता। किसी ने प्यार से बात कर ली तो उस प्यार की बात में आदमी फंस जाता है ना, बार बार वो जो फंसना है ये नहीं होता। गाली दे दी, उसकी बात में नहीं फंसता, ये दोनों चीजों से दूर हो जाता है। उसी प्रकार से नासिका से गंध सुगंध लेकर इस गंध सुगंध के प्रति उसका जो निमित्त है अनुव्यंजन दोनों नहीं करता। इस कारण से अपने सोत को जो है ना, सोत इंद्रिय की सुरक्षा करता है, घान इंद्रिय की सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से जिह्वा से यह चीजों को न करके जिह्वा इंद्रिय की सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से काया का सुरक्षा कर कर काय इंद्रिय की सुरक्षा करता है। मनसा धम्मं विन्याय, मन से धर्मों का चिंतन कर कर, मन में उठने वाले सारे ही चिंतन, इन सारे चिंतनों से क्या करते हैं, निमित्त गाही, न निमित्त गाही होती नानुव्यंजन गाही। न निमित्ति को ग्रहण करता है, नानुव्यंजनों को ग्रहण करता है। हम लोग चिंतन मनन करते हुए भी, अब देखिए ना, किसी की कल्पना में कितनी शक्ति होती है। कोई किताब उठा लो, नॉवल कहते हैं उसे, उपन्यास कहते हैं, पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आ सकते हैं कैसे, किसी की कल्पना शक्ति में वो सामर्थ्य है। हम भी अपनी चिंतन मनन करते हुए इसी तरह से होता है, सोचकर वैसा ही। तो ये निमित्त ही तो ग्रहण कर रहे हैं, उन चीजों को इस तरह से मन में उठने वाले विचारों का निमित्त ग्रहण न करके उसके कारण जो अकुशल दोष अकुशल धर्म जो उत्पन्न होते हैं वह संवर के लिए ये काम करता है। क्या कि निमित्त ग्रहण न करना, उससे संवरित हो जाता है। रक्षिति मनिंद्रियं, मन के इंद्रिय की सुरक्षा करता है। मन इंद्रिय संवरं आपजति, मन इंद्रिय की सुरक्षा के लिए अप्रमादी होकर वह जीवन जीता है।
सोइमिना अरियेन इंद्रिय संवरेण समन्नागतो अज्जतं अभ्यासेक सुखं पटिसंवेदेति। क्या कहते हैं भगवान कि यहाँ वो जो श्रद्धा से प्रवजित हुआ व्यक्ति इस तरह से धर्म का अभ्यास अपने छह इंद्रियों की सुरक्षा करता है। इन इंद्रिय सुरक्षा से, इस आर्य इंद्रिय संवर से अपने भीतर में ये जो आध्यात्मिक सुख जो है, अलिप्तता से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, इस सुख के साथ वह आनंदित होकर जीवन जीता है। इतना समझ गया? पहले तो सील, उसके बाद में इंद्रियों की सुरक्षा। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? सो अभिकंते पटिकंते संपजानकारी। अब पहले शील की सुरक्षा हो गई, फिर इंद्रियों की सुरक्षा हो गई, अब हो गई है इरियाओं की सुरक्षा, शरीर की, जो शरीर के व्यवहार जो है ना उनकी। तो अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होते, देखते हुए, है ना, चलते हुए, यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है, तो इधर उधर जाते हुए बड़े संवर के साथ जीता है। आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, इधर देख रहा है उधर देख रहा है तो देखते समय संवर होता है, बड़े संयमित होकर जानते हुए देखता है, बहुत जानते जानते हुए देखता है। सम्मंजिते पसारिते संपजानकारी होती, हाथों को लिपेटते हुए फैलाते हुए, है ना, संपजानकारी होती, बड़े संप्रज्ञान से साथ देखता है। संगाटि पत्त चीवर धारने संपजानकारी होती, चीवर को पहनते समय, कपड़े पहनते समय बड़े संवर के साथ जानते हुए करता है। भगवान ने बताया है भिक्षु कैसे करना है, तो चारों प्रत्ययों का इस्तेमाल करते समय प्रत्यवेक्षा करने के लिए बताया, जब करते हैं तो बड़ा संवर जागता है। सारिपुत्र बनते, एक बार उनका हल्का सा चीवर जमीन को लग रहा था, तो किसी श्रामणेर ने उनको बताया, बनते आपका चीवर। तो बड़ी कृतज्ञता दिखाई उन्होंने, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने मुझे बता दिया करके। उस तरह से संप्रजानकारी, संप्रजान जाग जाए तो व्यक्ति जान जाता है, वह जगाते हैं। असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती। हाँ, खाना खाते समय, पानी पीते समय, सोते समय, है ना, देखते समय, सभी चीजें, जागते, खाते पीते सोते समय जागृत होता है। आप कहोगे सोते समय कैसे जागृत होता है? तो मैं सो रहा हूं उस तरह से जागृत होता है कि मैं अभी सो रहा हूं। सोते समय सिंह संज्ञा पर सोता है, सिंह संज्ञा पर सोने से आधी अधूरी खुली हुई नींद आती है। अब तो बड़ा मुश्किल काम है, ठंडी के दिनों में तो पसर कर सोना, लपेट कर सोना पड़ता है, परंतु वह जो है भगवान के समय में निश्चित तौर पर सिंह संज्ञा पर सोते थे भिक्षु लोग। तो वह है उच्चार पस्साव कम में संपजानकारी होती। कहां तक? तो यदि शौच के लिए जा रहा है, वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहा है, नहा रहा है, शौच के लिए जा रहा है, लघु शंका, सभी के लिए जागृत होता है, जानता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। जागृत होने से किसी भी तरह का अकुशल भीतर घर नहीं कर पाता। इसीलिए गते, जाते समय, ठिते, खड़े रहते समय, निसीने, आ, बैठते समय, सुते, है ना, सोते समय, जागृते, जागते समय, भासिते, बोलते समय, तुन्नी भावे, मौन रहते समय भी, ऐसी एक भी क्रिया नहीं है, ऐसा एक भी शरीर का क्रिया नहीं है जिसे वह जागरिक अवस्था में नहीं करता। सभी यानी मौन है, मौन होते हुए भी संपजानकारी होते। हम, है ना, अभी कोई बात कर रहा है और हम बिल्कुल मौन है, और कोई ऐसा थपथपा दे, तुरंत ऐसे जाग जाते हैं, अरे, पूछते कहाँ गया था, पता नहीं, कहते कहाँ गया था पता ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, मन कहीं चला जाए पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं, मौन रहते समय भी संप्रज्ञान। कितना कठिन धर्म का अभ्यास करते हैं ना यार अंत भिक्षुगण, कितना कठिन धर्म का अभ्यास करते थे श्रद्धा से आए कुलपुत्र, कितना सुंदर। इन लोगों को तुम संग समझ कर दान देते हो, इस बात को ध्यान में रखना। ये धर्म का अभ्यास करने वाले, सोच कर देखो, इनमें से आधा भी आज कोई करने वाला भिक्षु हो जाए तो उसे देखकर लोग कहेंगे कि ये अरहंत ही है।
अरहंत ही कहेंगे। इसमें तो अभी तक धर्म का प्राप्ति भी नहीं हुई, बोध भी नहीं हुआ है। इसमें तो उनके धर्म की जो बोध होना चाहिए ना, श्रोतापन ये भी नहीं हुआ। इस तरह सा कोई आज जीवन जीने वाला भिक्षु यदि 2 साल जीवन जी ले ना, इस तरह से दिखाई दे, केवल दिखाई दे, तो लोग कहेंगे अरे वो बंदे तो बड़े पहुंचे हुए हैं, अरहंत है करके बोलेंगे। आजकल जो वर्तमान में ये अरहंत हो गए, ये अरहंत हो गए, ये अरहंत हो गए, इसको बोलते ही है इस तरह का थोड़ा सा उनका संवर जीवन देखकर, है ना। वो तो फिर उसके बाद में कहते हैं, भगवान कहते हैं, सो इमिनाचार्येन शील खंडेन समन्नागतो। इस तरह से आर्य शील स्कंद से युक्त होकर, इमिनाचार्येन इंद्रिय संवरेण समन्नागतो, इस तरह से इंद्रियों का संवरित होकर, इमिनाचार्येन सति संपजन्येन समन्नागतो, इस तरह से जो आर्य सत्य है स्मृतिवान होकर, समन्नागत स्मृतिमान होकर, विवित्तं सेनासनं भजति, पूरी तरह से विवृत होकर सेनासन जो इस्तेमाल करना है, जहां सोना है उस सोने की जगह को इस्तेमाल करता है। कहाँ कहाँ? अरण्य, अरण्य में जाकर रहता है। रुक्ख मूलंग, पेड़ों के नीचे बैठता है। पब्बतंग, पर्वतों में जाता है। कांदरंग, गुहाओं में जाता है, यानी कंदरा यानी कहीं पहाड़ों के बीच में जो खाई जिसे कहते हैं, खाड़ी जिसे कहते हैं, वहां, घाट जिसे कहते हैं उसे कह सकते हो कांदरंग। कहीं ना कैसी दबी हुई अंदर की छुटी हुई गलियाली जगह जो होती है वैसी। गिरी गुहम, पर्वतों की गुहाओं में जाता है। सुसानंग, शमशान में जाता है। वनपथंग, जंगलों में जाता है। अब्बो कासंग, खुले आसमान के नीचे। पला पुंजंग, बैठता है ध्यान आदि के लिए। उन्हें इन सभी चीजों से, पलाल पुंजं की छाया हो, इस छाया के नीचे भी रहता है। सोपच्छा भत्तंग पिंडपात पटिकांतो, तो भोजन आदि के पश्चात में, पिंडपात आदि ले लेने के पश्चात, निसीदति पल्लंकं आभुजित्वा, तो क्या करता है? ध्यान साधना के लिए पालथी मार कर बैठता है। पल्लंकं आभुजित्वा उजुं कायं पनिधाय, अपनी काया को रुजु करता है, अपनी पीठ का कना सीधा करता है ना। बिल्कुल सती संप्रजन्य के साथ बैठता है। परिमुखं सतिंग उपट्ठपेत्वा, अपनी संपूर्ण स्मृति को अपने सम्मुख लेकर आता है, यानी मन को इधर उधर नहीं जाने दे रहा। अभी जिस एरिया में बैठा है उसमें स्मृतिमान होकर बैठता है। सो अभिजं लोके पहाय विगता अभिज्ञेन चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्तं परिशोधयति। अभिज्ञा जो है, इस अभिज्ञा को त्याग कर, मन में जो आने वाले जो ये बंधन वाले जो संकल्प हैं उनको देखकर उनको त्यागता है। अभिज्ञाय चित्तं, अपनी अभिज्ञा जो है, इच्छा जो है, चाहते जो है ना, इनको धोता है। व्यापादस दोषं पहाय अव्यापन्न चित्तो विहरति, मन में जागने वाला द्वेष का, क्रोध का भाव जो है उसे त्याग कर, सब पान भूतानुकंपी व्यापादपदोषा चित्तं परिशोधयति, सभी प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति हित मैत्री आदि करते हुए व्यापाद को दूर कर अपना चित्त परिशुद्ध करता है, चित्त को धोता है। ये जो ध्यान साधना है किस लिए है? चित्त को धोने के लिए है। जैसे जैसे चित्त धुलते जाएगा वैसे वैसे मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खुलते जाए। फिर थीन मिद्धं पहाय, जो तीन मिद्ध है यानी आलस्य का स्वभाव जो है उसे त्याग कर, अब विगत थीन मिद्धो विहरति, संपूर्ण थीन मिद्ध से परे होकर विहरण करता है। आलोक संगी सतो संपजानो, यदि किसी को आलस्य का है तो बहुत उजाला है, बहुत उजाला है, ऐसे ही ध्यान को लगाता है, तो उस कारण से उसको नींद नहीं आती, तो थीन मिद्ध दूर हो जाता है। अब जैसे कोई बहुत कड़क तेज धूप पड़ रही हो और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो, आप आंखें खुली करके भी बैठे हो, बंद करके भी बैठे हो, तो आंखों के सामने जो लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसे चित्त में, ऐसे समय में नींद नहीं आती ना, उजाले में, बड़े तेज उजाले में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आलोक है।
ऐसी ही आलोक संज्ञा उत्पन्न करता है कि इतना प्रकाश है करके, उसके कारण थीन मिद्द दूर हो जाता है। थीन मिद्दा चित्तं परिशोधयति, अपने से अपने चित्त से थीन मिद्द को दूर कर देता है। उद्दच्छ कुक्कुच्चं पहाय अनुद्धतो विहरति, मन में उठने वाले उद्धच्च कुक्कुच्च वितर्क विचार जो है, इन सबको दूर करता है, एकांत रूप के चित्त को जगाता है। अज्जतं उपसंत चित्तो, अपने मन को शांत करके, अपने मन को, ये जो उद्धच कुछ ना इधर उधर भागने वाला विक्षिप्त वाला जो चित्त है, उसको दूर करके मन को शांत कर कर अपने चित्त को धोता है, परिशोधयति, परिशुद्ध करता है। उसके बाद में विचिकिच्छा पहाय तीन विचिकिच्छो विहरति, विचिकिच्छा यानी मन में उठने वाली शंका है, डाउट, इनको दूर करके अकथं कथि कुशलेषु धम्मेषु, विचिकिच्छा पहाय तीन विचिकिच्छा के परे हो जाकर धर्म के भाव को, धर्म के गुणों का चिंतन कर कुशल धर्म में चित्त को लगाता है, और उसके अपने विचिकिच्छा वाले चित्त को धो देता है, साफ करता है करके कहा है। सोई में पंच निवरने पहाय, इन पांच निवरणों को दूर कर कर कामचंद व्यापाद थीन मिद्द उद्धच्च कुक्कुच और विचिकिच्छा, यही तो बताया उसमें, है ना। अविद्या कामचंद, इन पांच निवरणों को दूर कर कर, पंच निवरणे पहाय, इन पांच निवरणों को दूर कर कर चेतसो उपकिले से पन्याय दुर्बली करने, चित्त के जो उपक्लेश है, ये जो चित्त के उपक्लेश, ये पंच निवरण जो चित्त के उपक्लेश है, जो प्रज्ञा को दुर्बल कर देते हैं, इनको दूर करके विविच्येव कामे ही, कामों से परे हो जाकर, विविच्य अकुशले ही धम्मे ही, ये जो अकुशल धर्म में जो चित्त भाग रहा है, इनसे दूर हो जाकर सवितक्कं सविचारं, वितर्क विचार के साथ विवेक जंग, एकांत वाला जो विवेक है, उस विवेक के साथ में प्रीति सुखं, प्रीति सुख से युक्त होकर पठमं ध्यानं उपसंपद्य विहरति, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लेता है। ये समझ में आया? क्या क्या कर रहे हैं? सीलवान बनी, उसके बाद में अपनी ईरियाओं को, है ना, उनको ध्यान दिए। आ, उसके बाद में सती संप्रजन्य का अभ्यास किए, अपने इंद्रियों को ध्यान में दिए, इंद्रिय का संवर, सती संप्रजन्य, उसके बाद में नीवरण धर्मों को दूर कर दिए। अब ये नीवरण धर्म दूर होने से क्या होगा? ध्यान का सुख उत्पन्न होता है। तो एक एक करके प्रथम ध्यान को प्राप्त किया, और इस तरह से भगवान कहते हैं कि जब वो प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है, तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, हाँ, इदम्पि उच्चति ब्राह्मण, हे ब्राह्मण तब कहते हैं, तथागत पदं इतिपि, तथागत निवेशितं इतिपि, तथागतारंजितं इतिपि, कहते हैं कि तथागत के धर्म को जान गया जो है ना, तथागत के धर्म को जो जान गया है, वह तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति, ये जो उनका धर्म है, इसको पूर्णता से जानिए। ये तथागत के धर्म का साधना का मार्ग है, तथागत का पद है, उसके द्वारा वो आराधित, उसमें वो स्थिर हो गया, यानी भगवान के मार्ग को पूर्णतः उसने जान लिया है। जैसे जैसे जानता है, पूर्णतः जान लिया ने, उस समय तथागत की वाणी पर वह बैठ गया है, तथागत के द्वारा, उस तरह से। न त्वेव ताव आर्य श्रावको निठंग गच्छति, तब वह जाकर आर्य श्रावक दृढ़ निष्ठा में आ जाता है। सम्मा संबुद्धो भगवा, भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान का धर्म स्वाख्यात है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सुपटिपन्न भगवान का श्रावक संग है। क्या है? त्वेवता न त्वेवताय तावार्य सावको निष्ठा, निष्ठा में आ जाना यानी क्या है?
श्रोतापन्न फलों तक पहुंचने का भाव है, उस समय ध्यान को प्राप्त कर लेता है। तब तक उसमें वो दृढ़ निश्चय नहीं आता। न तेव कहा है, न तेव तायंग सावक, यानी तब भी वह तथागत इस तरह से दृढ़, यानी केवल ध्यान साधना से उसके मन में वो भाव उत्पन्न नहीं होगा, उसके आगे जाना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं इसी तरह से वो दूसरे ध्यान को प्राप्त करता है। हमने दूसरे ध्यान के बारे में चर्चा की है ना, दूसरे ध्यान को भी प्राप्त करता है, उसके पूरे गुण इसमें लिखे हैं। तब भी वह उस समय तक न तेव अरिताव अर्य सावको निष्ठंग, तब तक वो निष्ठा में नहीं आता। केवल द्वितीय ध्यान आ जाने से वो निष्ठा में नहीं आता। तीसरा ध्यान जो है, तीसरे ध्यान को भी प्राप्त कर लेता है। तत्य ध्यान उपसंपजय, तीसरे ध्यान को प्राप्त कर कर भी उस ध्यान मात्र से वो इस निष्ठा में नहीं आता कि तथागत सम्यक से, यानी तब तक सोतापन नहीं बनता। चौथा ध्यान प्राप्त होने के बाद भी वह निष्ठा में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, इतने मात्र से नहीं आता। परंतु जैसे जैसे, यानी वो संपूर्णतः एक एक करके धर्म में एक एक करके बढ़ते जा रहा है, फिर भगवान कहते हैं आगे। तो इसमें कहा है कि ये चारों ध्यान में आने मात्र से उसके अंदर वह दृढ़ता नहीं आ जाती कि तथागत भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है, यानी निश्चित भाव में नहीं आ जाता। वो आ रहे हैं, उसमें धर्म में बढ़ रहा है, परंतु एकांतता संपूर्ण हो ही गया इस भाव में नहीं आता। उसके लिए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। क्या कहते हैं भगवान कि तब वह जाकर धीरे धीरे चौथे ध्यान से आगे बढ़ता है। कैसे? इसमें कहा है कि इस तरह से चित्त को परिशुद्ध करके, संपूर्ण चित्त के मल को, चित्त की गंदगी को दूर करके, यानी सो एवं समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियोदाते अनंगने विगतूपकिलेसे मुदभूते, संपूर्ण चित्त इस तरह से मृदु कर लेने के बाद कामनीये ठिते आनेंज पत्ते, इस तरह से कर्मानुरूप होने वाले संपूर्ण धर्म को बोध करते हुए अपने पूर्व जन्म के भाव को देखने वाले ज्ञान से अपने चित्त को उस तरह से झुकाता है। यानी चार ध्यानों की अवस्था जिसको प्राप्त हो जाए, उसके बाद यदि वो चाहता है तो अपने पूर्व जन्मों के भाव को देखने की उस तरह से अपना चित्त लगा सकता है। भगवान कहते हैं कि वो एक नहीं, अनेकों जन्म के चित्त को देखता है, अनेकों जन्म को देखता है। एक जन्म, दो जन्म, 10, अनेक जन्मों तक वो देख सकता है, जहां तक उसकी प्रज्ञा उसको लेकर जाएगी। ठीक है, इस तरह से भगवान कहते हैं कि इतने मात्र से भी, यह हो जाने के बाद भी, जब वो तथागत के धर्म का ही अभ्यास कर रहा है करके भगवान कहते हैं। तथागत के धर्म का ही अभ्यास कर, तथागत के बताए मार्ग पर ही आ गया है करके भगवान कहते हैं। परंतु वह अभी तक निश्चित भाव जो हो जाता है, यानी मुक्ति का अर्हत्व को पूर्ण निश्चित, सेख और असेख शब्द सीखे ना, ये सेख धर्म है। असेख यानी जिसका शिक्षा ही नहीं है, जो शिक्षित हो गया है, वह कंप्लीटली निश्चय में आ गया कि तथागत श्रावक संग सद्धर्म, इस तरह से। तो भगवान कहते हैं उसमें भी वह निश्चित भाव में नहीं आता। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि इसके आगे का ध्यान क्या है। सो एवं एवं समाहिते चित्ते, इस तरह से संपूर्ण चित्त को मृदु आदि करने के पश्चात सत्तानं चुतुपपात ज्ञानाय चित्तंग अभिनिन्नामेति, अपने चित्त को अ, च्युत होना, उत्पन्न होना, इस ज्ञान के लिए अपने चित्त को झुकाता है। इसका मतलब कर्मानुरूप सत्व कैसे जीवन जी रहा है, उस कर्म के आधार पर उसकी मृत्यु कैसे हो रही है, उस कर्म के आधार पर उसका जन्म कैसे हो रहा है, इसे कहते हैं चतुपपात ज्ञान। तो इसे देखता है अपने दिव्य चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखता है, और सत्वों को देखता है कि कर्मानुरूप कैसे कैसे जन्म ले रहे हैं करके। भगवान कहते हैं जब ये ऐसा करता है ब्राह्मण, तब वह व्यक्ति, तब वह भिक्षु तथागत के ही वाणी पर चलता है, तथागत का ही धर्म देखने वाला है, तथागत के अनुसार ही वह अपना जीवन चलाता है।
सारे अकुशलों से दूर होने के लिए प्रतिपन्न है करके कहता है। परंतु इतने मात्र से वह आर्य श्रावक निश्चित नहीं हो जाता, निष्ठा में नहीं आ जाता कि सम्मा संबुद्ध भगवान है, स्वाक्कात धर्म है, सुपटिपन्न श्रावक संघ है करके। उसके भी आगे भगवान कहते हैं कि इस तरह से अपना जो एकाग्र किया हुआ, चारों ध्यानों से एकाग्र किया हुआ चित्त जो है, जो सारे रज से, गंदगी से दूर हो गया है, सारे उपक्लेशों से बाहर हो गया है, सा मृदुबुद्ध चित्त कर्म को देखते हुए इस कर्म स्थान पर आकर आश्रवों के क्षय को आसवानं खया ज्ञानाय चित्तंग अभिनिन्नामिति, आश्रवों के क्षयों के ज्ञान को पाने के लिए अपने चित्त को झुकाता है। उस समय चित्त को झुकाते हुए क्या देखता है? सो इदं दुखंति यथा भूतं पजानाति, ये दुख है, इसे अच्छी तरह से जान जाता है। अयं दुख समुदयोति तं इति समुदयोति यथा भूतं पजानाति, ये दुख का समुदय इसे जानता है। अयं दुख निरोधो यथा भूतं पजानाति, ये दुख का निरोध है, इसे अच्छी तरह से जान जाता है। अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदा यथा भूतं पजानाति, यह दुख मुक्ति का मार्ग है करके इसे जान जाता है। यहां से श्रोतापन्न के फल शुरू हो गए। जिस समय जान दिया है, जिसका बोध हो गया, वो श्रोतापन्न। उसके आगे इमे आसवाति यथा भूतं पजानाति, ये आश्रव है, ये अकुशल है ना, कौन कौन से, तो उन आश्रव को देखता है। कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव जो है, इन आश्रवों को देखता है। आश्रवों का वह श्रोतापन्न हो गया जिसने चार आर्य सत्य को देख लिया। अब जिसने आश्रवों को देख लिया, वह धीरे धीरे अरहत्व की तरफ जा रहा है। आसवानं आसव समुदय होती यथाभूतन, ये आश्रवों का समुदाय, ये आश्रव किस कारण से बन रहे उसे देख लिया। आसवानं आसव निरोध होती यथाभूतं पजानति, आश्रवों का निरोध इसे जान जाता है। आसवा आसव निरोध गामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति, इस आश्रवों का निरोध इस मार्ग पर चलने से होता है, इसे जान जाता है। भगवान कहते हैं इदम पिवुच्यति ब्राह्मण, जानुसोनी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश हो रहा है। इदम पिवुच्यति, हे ब्राह्मण, उस समय तथागत पदं इति पि, वो तथागत के धर्म पर चलने वाला, तथागत निवेशितं इति पि, तथागत ने बताए मार्ग पर प्रतिपन्न हो जाता है। हाँ, इस तरह से वह तथागत का मार्ग, तथागत का ये धर्म पद है, तथागत का ये मार्ग है। तथागत ने इसी मार्ग पर चलकर संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लिया है। तथागत रज्जितं, तथागत ने सारे अकुशलों को इसी रास्ते पर चलकर दूर कर लिया, ऐसे भाव में आ जाता है। भगवान कहते हैं उस समय, तब, है ना, आ, हाँ, उस समय भी, अब तक तो वह श्रोतापन आदि में आ गया है, तब कि हाँ, नत्येव ताव आर्य सावक निष्ठं गतोति, अब तक वो निष्ठा में नहीं आया, परंतु अपि च खो निष्ठं गच्छति, परंतु अब उसमें ये निष्ठा जाग जाती है कि सम्मा संबुद्धो भगवान, अब वो भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। स्वाखा तो भगवता धम्मो, ये भगवान का स्वाखा धर्म है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सुपटिपन्न भगवान का श्रावक संग है करके। सोतापन्न और अरहत्व तक, अनागामी फल तक उसमें विस्तार किया है। तस् एवं जानतो एवं पश्यतो, उस समय इसे जानते हुए देखते हुए, कामासवापि चित्तं विमुच्यति, अपने चित्त से सभी काम के आश्रव है, इन सभी आश्रवों को, आश्रवों से मुक्त हो जाता है। भवासवापि चित्तं विमुच्यति, जितने भी भव के आश्रव है, इससे चित्त विमुक्त हो जाता है। अविद्या स्वापी चित्तं विमुच्यति, अविद्या के आश्रव है, इनसे चित्त विमुक्त हो जाता है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानं होते, विमुक्त हो गया है, ऐसे विमुक्ति का उसे ज्ञान हो जाता है। खीना जाति, जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्य, ये शब्द ही इतने सुंदर है, क्या बताए। ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कथं करणीय, जो कुछ करना था
कर लिया है। ना परंग इत्थतायाति, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसको पजानाति, इसे जान जाता है, इसे जान जाता है। ऐसा नहीं कि हो गया नहीं, इसे बोध कर लेता है। भगवान कहते हैं, इदम पिबुच्यति ब्राह्मण भिक्षु ब्राह्मण जानुसोनि ब्राह्मण, इसे कहते हैं तथागत पदं इति पि, तथागत के मार्ग पर आ गया। तथागत निवेशितं इति पि, तथागत ने जिस तरह से मार्ग पर बिठाया, उस मार्ग को पूर्ण करने वाला जन गया। तथागता रज्जितं इतिपि, जितने भी रज को दूर कर कर तथागत गए, उसी तरह से वह भी चला गया है। एतावता को ब्राह्मण आर्य शावको निठंगतो होती, इस तरह से वह आर्य श्रावक संपूर्ण निष्ठा में आ जाता है। सम्मा संबुद्धो भगवा, भगवान बुद्ध जी सम्यक संबुद्ध है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवान का धर्म स्वाक्षात है। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो, भगवान का श्रावक संग सुपटिपन्न है। एतावता को ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, इसी तरह से हाथी पदोपमो वित्थारेन परिपूरो होती थी। इसी तरह से ये हाथी की जो उपमा है, हाथी के पैरों की जो उपमा है, वो इस तरह से विस्तार से पूर्ण होती है। इसे कहते हैं हत्ती पदोपम सूत्र। अब सोच के देखो, जब अरहंत महेंद्र भंत जी श्रीलंका में गए, पहली बार जिन्होंने इस तरह से धर्म को सुना होगा, और वो बुद्ध का समय, उस समय यह जो धर्म सुना होगा, कितने लोगों में प्रवज्ञा की इच्छा जाग गई होगी, कितने लोगों में धर्म का बोध जाग गया होगा। सुंदर है, अद्भुत है। यह अरहंत मुनिगणों का ये धर्म का उपदेश अद्भुत है। भगवान ने इसे जब बताया, इस धर्म का पूरा विस्तार जब किया, तब एवं वुत्ते जानुसोनि ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोचन। तब जानुसोनि ब्राह्मण भगवान को कहता है, अभिकांतं भोगोतम, अभिकांतं भोगोत, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान, पूरी तरह से सेयथापि भो गौतम, हे भगवान, इस तरह से निखुजितं वा उखुज्जेय, जो कुछ उल्टा था उसे सीधा कर दिया है। पटिच्छन्नं वा विवरेय, जो कुछ ढका था उसे खोल दिया है। मूल सवा मग्गं आचिकेय, मार्ग भटके हुए को मार्ग पर लेकर आ गए हैं। अंधकारे वा तेल पज्जोतं धारेय, अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया है, कि जिसे उस दीपक के उजियाले में चक्षुमन्तो रूपानि दक्यन्ति थी, कि जिनकी आंखें हैं वो रूप को देख पाए। एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्याय धम्मो प्रकाशितो, इस तरह से भगवान ने अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया है, धर्म का विस्तार किया है। एसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि, इस तरह से भगवान आज से मैं भगवत गौतम की शरण में जाता हूँ। धम्मं च, धर्म की शरण में जाता हूँ। भिक्खु संघं च, भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु, अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतन्ति, आज से मृत्यु तक, पूरे जीवन पर्यंत तक भगवान बुद्ध मुझे अपना शरणागत उपासक समझे, उपासक करके मुझे धारण करे, उपासक करके मुझे ग्रहण करे, उपासक करके मुझे स्वीकार करे करके भजानुसुनी ब्राह्मण कहता है। आज ये बात हम में नहीं है, हम उपासक बने जरूर है, परंतु जीवन पर्यंत मैं उपासक हो, इस बात का भाव नहीं रख सकते। अद्भुत है ये धर्म का उपदेश, देखो कितना, एक एक शब्दों से मुक्ति। इसमें कहा कोई पाखंड, इसमें कहा कोई ऐसी कोई बात जो मनुष्य को किसी भ्रम में डाल दे, कुछ नहीं। ये है निर्वाण का मार्ग। हम लोग कहाँ बैठे, भंते जी हमारा भूत भगा दो, भंते जी हमारे घर की पूजा कर दो, भंते जी हमारे घर की शादी लगा दो, भंते जी वो क्या बोलते मंगलाष्टके बोल दो हमारे लिए। इन्हीं चीजों में भंते जी लोगों को पुजारी बनाकर रख दिया है। ये धर्म है मुक्ति के लिए, बोलना चाहिए पूजा पाठ बनते जी हम देख लेंगे। आपको धर्म के लिए सहायक बनने के लिए हम लोग हैं आपके साथ में, मुक्ति के मार्ग पर जैसे जैसे आप चलोगे,
वैसे वैसे हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने का मौका मिलेगा। वो भी समय आएगा। आज हम पुजारी है भिक्षुगण, कल को वो पूजकों का भाव भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर तब जाकर बुद्ध धर्म एक अलग ही आश्रय से, अलग ही सुंदरता से चमक उठेगा। वो युग हमको पुनः देखने को मिलना चाहिए। तो ये जो संपूर्ण हत्ती पद, चूल हत्ती पदोपम सूत्र है, यह सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को इसी तरह से भगवान की इस निर्मल परिशुद्ध वाणी पर चलने के लिए, निर्मल परिशुद्ध भगवान की वाणी को बोध कर लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।